हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने साइन एक्स का ग्राफ देख लिया था। अब कॉस एक्स और टेन एक्स का भी ग्राफ देखना है हमको। तो साइन एक्स का ग्राफ जो था कुछ इस तरह से था, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, जहाँ पर क्या हो रहा था, 0 पाई 2 पाई 3 पाई पे जीरो क्रॉसिंग आ रही थी। जीरो क्रॉसिंग मीन्स व्हाट, ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस के जीरो को क्रॉस कर रहा है। 0 पाई 2 पाई मतलब क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे साइन एक्स के जो थे जीरो क्रॉसिंग आ रहे थे। और पाई बाय 2 के जो मल्टीपल्स थे, अब पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे, क्योंकि देखिए ना, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स ही होंगे। अगर इवन मल्टीपल करेंगे तो वो तो पाई या 2 पाई बन जाएंगे। तो जब पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे, मीन्स पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, यहाँ पर या तो साइन का मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा। मैक्सिमम मीन्स या तो पाई बाय 2 पे जैसे प्लस वन आ रहा है, 3 पाई बाय 2 पे माइनस वन आ रहा है। यहाँ से क्या पता चला कि अगर पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 इस टाइप से होंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव, 3 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 पे नेगेटिव -1 मिनिमम। और क्या समझ सकते हैं यहाँ पे कि हर 2 पाई के बाद ये साइकिल रिपीट हो रही है। देखिए ना, हर 2 पाई के बाद रिपीट हो रही है। देखो, 0 से लेकर 2 पाई तक अगर हम साइन में चले गए तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर से वही चीज़ रिपीट होने लगी। इसी तरह से कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो कॉस एक्स के लिए सबसे पहले ग्राफ के लिए आपको टेबल बता देते हैं, जो वैल्यूज़ की टेबल थी। ये थी आपकी वैल्यूज़ की टेबल। कॉस थीटा जो था 0 पे 1, पाई बाय 6 पे √3/2, ऐसे चलते 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 पाई बाय 2 पे कितना हो गया था, 0। अगेन वापस पाई पे आते तक -1, 2 पाई पे फिर से +1। तो जब इन वैल्यूज़ को आप प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखेगा, जो कि क्या होगा, देखो 0 पे 1 होता है कॉस, कॉस 0 1 होता है बिल्कुल। कॉस 90 0 होता है, तो कॉस पाई बाय 2 पे हमने क्या रख दिया, 0। ऐसे ही कॉस पाई पे कितना होता है, -1। और अगेन कॉस 3 पाई बाय 2 पे कितना हो जाता है, 0। और 2 पाई पे फिर से +1। तो ये ग्राफ जब हम देख रहे हैं 0 से 2 पाई तक, तो इसी का फिर से उसी तरह से एनालिसिस करते हैं जैसे हमने साइन का देखा था। साइन में हमने सबसे पहले क्या देखा था, जीरो क्रॉसिंग। जीरो क्रॉसिंग कहाँ आ रही थी साइन में, 0 पाई 2 पाई मीन्स इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई पर। अगर हम कॉस के लिए बात करें तो वो कहाँ पर आएगी, देखो 0 कहाँ पे क्रॉस हो रहा है, पाई बाय 2, उसके बाद 3 पाई बाय 2, उसके बाद 5 पाई बाय 2, समझ रहे। तो पाई बाय 2 के सिर्फ ऑड मल्टीपल्स पर, मीन्स क्या, 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इन ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर आपके जीरो क्रॉसिंग आ रही है। उसके बाद हमने देखा था कि साइन का जो कर्व था वो साइन 0 पे 0 होता था और पाई बाय 2 पे मैक्सिमम जाता था। यहाँ पर क्या होता है, 0 पे मैक्सिमम जाता है, पाई पे मिनिमम जाता है। 0 पे 1, पाई पे -1। वैसे ही पाई के बाद क्या आएगा, 2 पाई, 2 पाई पे फिर से +1। अब क्या आया समझ में, 0 2 पाई, ऐसे ही क्या आएगा 4 पाई। तो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई जो होते हैं, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस मैक्सिमम +1। और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई के ऑड मल्टीपल्स मीन्स व्हाट, पाई 3 पाई 5 पाई, इन पर क्या हो जाता है, मिनिमम मीन्स -1। 2 पाई के बाद साइकिल रिपीट करती है, बिल्कुल जैसे साइन की करती है तो कॉस की भी करती है। देखिए 0 से लेकर 2 पाई तक कहाँ पहुँचा, 1 से लेकर -1 तक जाते हुए फिर से 1 पे पहुँचा। अगली साइकिल जब 2 पाई से 4 पाई देखेंगे हम, तो फिर से क्या हुआ, पहले कम हुआ, फिर बढ़ना शुरू किया नेगेटिव में, फिर और बढ़ना शुरू किया, और फिर 4 पाई पे जाते जाते +1 हो गया। ये हो गया कॉस का ग्राफ। अगर हम 10 की अब बात करें तो 10 के लिए आपको याद होगा 10 90 नॉट डिफाइंड हो जाता है या इन्फाइनाइट हो जाता है। बाकी क्या होता है, वैल्यूज़ बढ़ती चली जाती है। तो उसी तरह से ग्राफ बनाया है कि 0 से जब शुरू होगा तो वैल्यूज़ बढ़ती ही चली जाएगी और 90 पे इन्फाइनाइट हो जाएगी। वैसे ही -90 पे माइनस इन्फाइनाइट, पाई पे 0 होगी, फिर पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में बढ़ेगी और कम होगी। तो उसी तरह के आपके ब्लू लाइन से आपके ग्राफ शो कर रखा है 10x का। कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, 10x का बिल्कुल अपोजिट। सेक एक्स और कोसेक एक्स के भी, पर ये हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं, जो हमने देखा था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन लाइक करता है, और बाकी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालेंगे एक के हेल्प से, तो वहाँ से देखते हैं। तो अगर आपको बोला गया कि कॉस एक्स इज़ -3/5, कॉस एक्स आपको दिया हुआ है -3/5, जहाँ पर एक्स क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसीलिए तो वो नेगेटिव है। तो हमको पहले ही पता था कि एक्स या तो कहाँ लाई करेगा, सेकंड या थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं। तो इस कॉस एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए था अगर फर्स्ट में होता तो। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव होना चाहिए था, नहीं है, मतलब कि या तो सेकंड में है या थर्ड में है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो सेकंड भी ऑप्शन से हट गया, एक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कॉस के अलावा क्या क्या बचा, साइन, सेक, टेन, कॉसेक और सेक, ये 5 कॉट, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमको निकालनी है। तो कॉस एक्स पहले दिया हुआ था हमको -3/5,
हमको एक चीज़ पता है कि सेक एक्स जो होता है वो कॉस एक्स का इन्वर्स होता है, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा -3/5 था अगर कॉस एक्स, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा -5/3। उसके अलावा हमने एक आइडेंटिटी 10th में पढ़ी होगी आप लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। यहाँ पर जब आप कॉस एक्स की जगह -3/5 रख देंगे तो यहाँ से आपको साइन एक्स मिलेगा +-4/5। देखो साइन एक्स की दो वैल्यूज़ मिली है, +4/5 और -4/5। अब मुझे बताइए कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई कर रहा है तो साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव? साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए साइन एक्स का आंसर क्या आएगा -4/5। अगर साइन एक्स आ गया -4/5 तो कॉस एक्स तो ऑटोमेटिकली आ गया, कितना हो जाएगा -5/4। ये हो गया साइन एक्स कॉस एक्स तो गिवन था, तो हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए, साइन कॉस कॉसेक और सेक। अब बचेगा टेन और कॉट। अब हमको पता है कि टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। यहाँ से मिल जाएगा, देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या थी -4/5, देखो कॉस एक्स की वैल्यू क्या थी -3/5, जो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स इज 4/3। कॉट एक्स क्या हो जाएगा इसका इन्वर्स 3/4। हमारा आंसर सही भी है, क्यों है, क्योंकि देखो टेन एक्स आपका पॉजिटिव मिल रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स कॉट एक्स क्या होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये एग्जांपल हमने सॉल्व किया, हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था उससे हमने बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर लिया। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का एग्जांपल है, कॉट एक्स अगर -5/12 है, सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है इस बार, तो आपको बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी, इसी तरह से सॉल्व करेंगे आप। थैंक यू सो मच। अब जब लाइव क्लास में मिलेंगे ट्यूसडे के दिन, तो बाकी के 3.2 जो आपकी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे।